नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित वागरी मथाई का निधन। केन्या के पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित वागरी मथाई का 71 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। वागरी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अफ्रीकी महिला और पहली पर्यावरणविद थी। उन्होंने 1977 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट नामक संगठन की स्थापना की थी, जो पर्यावरण संरक्षण और बेहतर प्रशासन के लिए अभियान चलाता है। संगठन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रोफेसर वागरी मथाई के परिवार ने घोषणा की है कि वागरी का कैंसर से नैरोबी के एक अस्पताल में 25 सितंबर को निधन हो गया। वागरी को केन्या में पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके संगठन ने पूरे अफ्रीका में 4 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए थे। पूर्वी और मध्य अफ्रीका में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाली पहली महिला वागरी ने 1970 के दशक में केन्या रेड क्रॉस की अगुवाई भी की थी। इंडोनेशिया के जहाज में लगी आग, 4 की मौत। इंडोनेशिया के यात्री जहाज एवं टग बोट में टक्कर के बाद आग लगने से कम 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के वक्त में जहाज में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। एक बचाव कर्मी ने बताया कि इंडोनेशिया के दक्षिणी कालीमंतान प्रांत की एक नदी में यह दुर्घटना हुई। तलाशी एवं बचाव कार्यालय के प्रमुख ने बताया कि यात्री जहाज मेरिना नुसांत्रा पूर्वी जावा प्रांत की राजधानी सुराबया से बजरामसीन के लिए चला था। बजरामसीन शहर की बेरिटो नदी में यात्री जहाज कोयला लदे टग बोट से टकरा गया। दुर्घटना में बचे एक अन्य यात्री ने बताया कि 4 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि सूची के अनुसार 443 यात्री जहाज में सवार थे। महासभा को संबोधित कर कल पाकिस्तान लौटेंगी हिना रबानी। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने विदेश मंत्री हिना रबानी खान को कहा कि कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद वह स्वदेश लौट आए। गिलानी ने अमेरिका की अपनी यात्रा को रद्द करने के बाद हिना को संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करने को कहा था। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत इंतजामों को देखने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द की, लेकिन खबरों में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा से यह बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मुलाकात से इनकार कर देने के बाद उन्होंने यह फैसला किया। गिलानी ने कल हिना को अमेरिका की अपनी यात्रा छोटी करने को कहा ताकि इस हफ्ते बुलाई गई शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की बैठक में वह हिस्सा ले सके। प्रधानमंत्री आवास के अधिकारियों ने इससे पहले बताया था कि विदेश मंत्री तत्काल लौट आएंगी। विदेश विभाग के अधिकारियों ने बाद में साफ किया कि हिना महासभा में भाषण देने के बाद वापस आएंगी। CIA ने ही बनाया था हक्कानी नेटवर्क। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने दावा किया है कि अमेरिका को हक्कानी नेटवर्क के उभरने के आरोप में अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि CIA ने अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के नियंत्रण के दौरान तालिबान गुट को बनाया था और उसके सदस्यों को ट्रेनिंग दी थी। मलिक ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हक्कानी नेटवर्क को ट्रेनिंग और उसका निर्माण CIA ने ही किया था। इस समूह का जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ था और अमेरिका को अब उन चीजों के बारे में नहीं बोलना चाहिए जो 20 साल पहले हुई थी। हालांकि उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ युद्ध में CIA की मदद की थी। मलिक ने यह भी कहा कि हक्कानी नेटवर्क अब पाकिस्तान में सक्रिय है और जो लोग इसके विपरीत दावा कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान में इसकी उपस्थिति के बारे में सबूत देना चाहिए। सऊदी अरब में महिलाएं भी लड़ सकेंगी चुनाव। इस्लामिक देश सऊदी अरब में अब महिलाएं भी राजनीति में हिस्सा ले सकेंगी। उन्हें वोट देने का अधिकार होगा और निकाय चुनाव भी लड़ सकेंगी। रूढ़िवादी माने जाने वाले इस देश के शाह अब्दुल्ला ने रविवार को इस आशय की घोषणा की है। शाह ने सलाहकार परिषद को अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को शूरा परिषद के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही वह भविष्य में होने वाले निकाय चुनावों में भी हिस्सा ले सकेंगे। सऊदी अरब की शूरा परिषद में 150 सदस्य होते हैं। इस परिषद की भूमिका शाह को कानून बनाने या अहम मुद्दों पर सलाह देने की होती है। शाह ने कहा कि शरिया कानून के पालन के लिए उन्होंने महिलाओं को हर भूमिका में अधिकारहीन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने वरिष्ठ मौलवियों और अन्य लोगों से विचार विमर्श के बाद फैसला किया है कि महिलाओं को शूरा परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। अगले कार्यकाल में ऐसा किया जाएगा। शाह ने आगे ये भी कहा कि महिलाएं निकाय चुनावों में उम्मीदवार बन सकेंगी और उन्हें मत देने का भी अधिकार होगा। देश के सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से महिलाओं को और अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। सऊदी अरब में महिलाओं को यात्रा करने, काम करने और बगैर पुरुष संबंधी की इजाजत के ऑपरेशन कराने पर प्रतिबंध है। महिलाओं के वाहन चलाने पर भी रोक है। महिला अधिकारों में यह परिवर्तन इस गुरुवार को होने वाले निकाय चुनाव के बाद होने हैं। इन चुनावों में महिलाओं को वोट देने या उम्मीदवार बनने का अधिकार नहीं है।
लीबिया में सामूहिक कब्र से 1270 शव बरामद। लीबिया की राजधानी त्रिपोली के निकट अबू सलीम जेल के निकट एक सामूहिक कब्र से 1270 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। संभवतः यह शव उन लोगों के हैं जिन्हें मुअम्मर गद्दाफी की सेनाओं ने मार डाला था। समाचार एजेंसी के मुताबिक मीडिया की रिपोर्ट्स में ऐसी जानकारी दी गई है। एक चिकित्सा अधिकारी उस्मान अब्दुल जलील ने कहा कि उन्हें 1270 से अधिक शव मिले हैं और परिजनों के साथ शवों के डीएनए का मिलान कराया जा रहा है ताकि उनकी पहचान की जा सके। एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक वर्ष 1996 में 28 जून को अबू सलीम जेल में नरसंहार प्रारंभ हुआ था। कैदियों के हिरासत में रखे जाने और परिजनों से मिलने पर प्रतिबंध के चलते वह नाखुश थे और इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया, लेकिन गद्दाफी के सैनिकों द्वारा इसको बड़ी निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया। इस नरसंहार में लगभग 2000 कैदी मारे गए थे। सोनिया रतन टाटा दुनिया के 50 प्रभावी लोगों में। सोनिया गांधी और उद्योगपति रतन टाटा को दुनिया के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। यह सूची ब्रिटिश पत्रिका न्यूज स्टेटसमैन ने एक सर्वे के बाद जारी की। इसमें जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को सबसे अधिक प्रभावी घोषित किया गया है। सूची में कई विवादित शख्स भी शामिल हैं। इनमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख अशफाक परवेज कियानी और अलकायदा का आध्यात्मिक नेता अनवर अल अवलाकी प्रमुख हैं। पत्रिका ने सोनिया को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू मैडम इंडिया कहकर संबोधित किया है। पत्रिका ने लिखा है कि सोनिया भारतीय राजनीति में सबसे शक्तिशाली शख्सियत मानी जाती हैं। वह कांग्रेस की सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाली महिला हैं। सितंबर 2010 में उन्हें चौथी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। टाटा को मेटल हेड बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली होकर उभरते भारत का प्रतीक बताया गया है। टाटा समूह द्वारा ब्रिटेन के स्टील निर्माता कोरस और प्रतिष्ठित जगुआर लैंड रोवर कार का अधिग्रहण कर भारतीय व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उनका यह बयान कि उनका उत्तराधिकारी कोई भारतीय होगा यह जरूरी नहीं, इस बात का संकेत है कि वास्तव में उनका व्यवसाय वैश्विक है। टॉप 25 टाइम की सूची में लगान। विदेशी भाषा श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कारों की श्रेष्ठ 5 फिल्मों में नामित हो चुकी आमिर खान स्टारर लगान 2001 को अमेरिकी पत्रिका टाइम ने खेलों पर बनी सर्वश्रेष्ठ 25 फिल्मों में शामिल किया है। सूची में लगान 14वें स्थान पर है। फिल्म में भारत में ब्रिटिश शासनकाल को दर्शाया गया है, जिसमें लगान माफी की विनती करने वाले ग्रामीणों के सामने अंग्रेज उनकी टीम से क्रिकेट मैच खेलने और हराने की शर्त रखते हैं। सूखे की मार झेल रहे लोगों की मजबूरी का अंग्रेज कैसे फायदा उठाते हैं, इसे मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। टाइम में कहा गया है कि यह ऐसी फिल्म है जिसे देखते हुए क्रिकेट के नियम न जानने पर भी पूरा लुत्फ आ सकता है। AR रहमान का संगीत फिल्म की धड़कन है। लगान एकमात्र भारतीय फिल्म है जिसे इस सूची में जगह मिली है। इस लिस्ट में द बिग लेबोस्की को पहले नंबर पर रखा गया है, जबकि बॉडी एंड सोल, ब्रेकिंग अवे, बुल डरहम और कैडीशेक शीर्ष 5 में हैं। भारत में जेम्स बॉन्ड की शूटिंग रद्द हुई। जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 23वीं फिल्म की शूटिंग के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद भी जेम्स बॉन्ड भारत नहीं आ रहे हैं। निर्माताओं ने भारत में फिल्म के कुछ एक्शन दृश्यों को फिल्माए जाने की योजना को स्थगित कर दिया है। गोवा के दूधसागर झरने को दृश्य में फिल्मांकन के लिए चुना गया था। फिल्म निर्माता कंपनी का भारत में काम देख रहे टेक वन प्रोडक्शन ने रेल मंत्रालय को नए फैसले से अवगत कराते हुए कहा कि वह शूटिंग भारत में नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह को शूटिंग के लिए चुना गया है। रेल मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म निर्माता कंपनी ने रेल मंत्रालय के सहयोग के लिए अपना आभार जताया है। बॉन्ड फिल्म के लिए चलती हुई रेल की छत और सुरंग के अंदर कुछ हाई स्पीड एक्शन दृश्यों को फिल्माया जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से रेल मंत्रालय से इसकी मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। बाद में कुछ शर्तों के बाद इसकी मंजूरी दे दी गई थी। फिल्म की शूटिंग अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में होनी थी, लेकिन मंत्रालय शूटिंग के दौरान रेल मार्ग को 8 से 9 घंटे बंद किए जाने को लेकर काफी चिंतित था। सूत्रों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के लिए निर्माताओं की अगली पसंद दक्षिण अफ्रीका हो सकता है। बॉक्स ऑफिस पर पिटे पिट। हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट बीते हफ्ते के अंत में बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ गए हैं। सुपरस्टार को लॉयन किंग ने मात दी है। सूत्रों के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी की द लॉयन किंग एक बार फिर से नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो गई है। उसने 2 करोड़ 21 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। बेसबॉल पर आधारित पिट की फिल्म मनी बॉल दूसरे पायदान पर रही। सोनी पिक्चर्स की फिल्म ने 2.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। और अब आज के मौसम की जानकारी।
सोमवार की सुबह आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व हल्के बादलों के साथ तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय बादल रहेंगे व तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं शाम के समय भी आसमान में बादल ही रहेंगे व तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं रात भर आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।